हेलो बच्चों, आज शुरू करेंगे हम 12th क्लास का पहला चैप्टर संबंध एवं फलन। इसको जानेंगे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। संबंध एवं फलन, चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हमें पढ़ना प्रश्नावली 1.1 में संबंधों के प्रकार। फिर हमें प्रश्नावली 1.2 में पढ़नी है फलनों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सीखेंगे हम। प्रश्नावली 1.3 में फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन सीखेंगे हम। उसके बाद प्रश्नावली 1.4 में हम सीखेंगे द्विआधारी संक्रियाएं। ये ही प्रश्नावली 4 प्रश्नावली है हमारी फर्स्ट चैप्टर में संबंध एवं फलन में। अब हम सबसे शुरू करेंगे संबंध के प्रकार। संबंध क्या होते हैं उसे सीखने के लिए हमें समझते हैं संबंध क्या होते हैं। तो संबंध, मान लो हमारे पास कोई भी दो समुच्चय हैं, एक ये और एक ये। अब समुच्चय क्या होते हैं? मान लो समुच्चय क्या होता है? समुच्चय अवयवों के सेट को, अवयवों के समूह को समुच्चय कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेट। ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एलिमेंट। मान लो हमारे पास कोई ये पहला समुच्चय है, इसमें है 1 2 3 4। ये दूसरा समुच्चय है, मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। एक का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 3 से है, 3 का कनेक्शन 4 से है, 4 का कनेक्शन 5 से है। तो इनमें किस प्रकार संबंध है वो होते संबंध। मान लो हमारे पास ये ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है, इसमें संबंध आर डिफाइन है, आर डिफाइन है। इस तरीके से हम संबंध बोलते हैं। फिर इनको लिखते कैसे हैं? तो लिखने का तरीका है आर। इसको बोलते हैं सच दैट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सच दैट, या इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि ए का जो संबंध है वो है बी से। मतलब ए संबंध किससे है? बी से। ए का संबंध है बी से। आर सच दैट ए संबंध बी से है। तो इसके अवयवों को कैसे लिखा जाता है? एक का कनेक्शन किससे है? 2 से, तो 1,2। 2 का कनेक्शन 3 से, 2,3। 3 का संबंध किससे है? 4 से। और 4 का संबंध किससे है? 5 से। इस तरीके से लिखने को हम बोलते हैं रोस्टर रूप, रोस्टर। मान लो ये जो पहला जो समुच्चय है, इसमें सारे अवयवों को हम एक्स नाम दे देते हैं, और बी समुच्चय में सभी अवयवों को हम क्या नाम दे देते हैं? वाई। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो अवयव है इनको हमने क्या नाम दिया? एक्स। मतलब एक्स कोमा, इसको क्या नाम दिया हमने? वाई। तो इस प्रकार है, देखो 1 से 2 हो रहा है, मतलब 1 जुड़ रहा है, मतलब वाई में वैल्यू क्या आ रही है? एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 आ रही है। तो अब आर बराबर एक्स कॉमा वाई जो है वो क्या है? वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और जहाँ x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू क्या है? v है। इस रूप को बोलते हैं हम समुच्चय निर्माण रूप। इसको बोलते हैं हम समुच्चय निर्माण रूप। किसी भी संबंध में उसको कितने रूप से लिखा जा सकता है? केवल 2 रूप से, या तो रोस्टर रूप में या उसको समुच्चय रूप में लिखा जा सकता है। हमारे 2 समुच्चय थे ए और बी। इसका जो डिफाइन है इसको बोलते हैं सच दैट,
इस प्रकार है, आर इस प्रकार है कि ए का किससे संबंध है, वी से। तब आर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए का कनेक्शन किससे है, 2 से, 2 का कनेक्शन 3 से, 3 का कनेक्शन 4 से और 4 का कनेक्शन 5 से। इस रूप को बोलते हैं रोस्टर रूप। क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर रूप। इस तरीके से हम एक्स कोमा वाई, क्योंकि इसके सारे अवयवों को क्या बोलते हैं हम, एक्स, इसके सारे अवयवों को वाई। तब वाई में क्या है, एक्स जोड़ी तो रिया है, मतलब 1 से 2, 2 में फिर 1 + 3, 3 में 1 4 हो रही है, 4 + 1 5। इसी तरीके से वाई की जो वैल्यू है वो एक्स में प्लस हो रही है 1, और एक्स कहाँ से लिया गया है, ए से, और वाई बी से। ये संबंध होते हैं हमारे। उसके बाद एक एग्जाम्पल और लेंगे हम समझने के लिए। मान लो हमारे 2 समुच्चय हैं, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक का कनेक्शन 1 से है, एक का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 3 से है, 2 का कनेक्शन 4 से है, 3 का कनेक्शन 4 से है। ये फॉर्म हो सकती है। तब इसको किस प्रकार लिखेंगे हम, एक का कनेक्शन 1 से है, एक का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 3 से है, 2 का कनेक्शन 4 से है, 4 का कनेक्शन नहीं है तो और मान लो ये पी समुच्चय है, ये भी पी समुच्चय है, और इनका संबंध क्या है, आर। आर इस प्रकार है कि एक का कॉमन कनेक्शन ए से है। इसको लिखते हैं हम इस तरीके से कि आर सच दैट, इस प्रकार है, पी का संबंध किससे है, पी से। यही हमारी 12th क्लास में है सिलेबस में। पिछला जो भी हमने सीखा वो नहीं है, बल्कि ये है। इसमें हमें 2 दे देगा, पी का कनेक्शन पी से है, ए का कनेक्शन ए से है, बी का कनेक्शन बी से है, ये मिलेगा उसमें। तो ये होता है रोस्टर रूप। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें तो अलग अलग हो रही है, मतलब एक्स ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, एक्स ग्रेटर देन वाई भी हो सकता है, कहीं कहीं वाई लेस देन एक्स हो सकता है, या एक्स लेस देन वाई भी हो सकता है। वो अलग अलग फॉर्म में हमको मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम, 2 शब्द और होते हैं। एक होता है प्रांत। प्रांत क्या होते हैं, एक होता है सह प्रांत, एक होता है परिसर। प्रांत वो होते हैं जो पहले समुच्चय के जितने अवयव काम में आते हैं, जैसे 1 2 3, तो 1 2 3, ये क्या है, प्रांत। उसके बाद सह प्रांत वो होते हैं जो दूसरे अवयव के जितने अवयव काम में आते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। परिसर वो होते हैं जो दूसरे अवयव के, दूसरे समुच्चय के सारे अवयव, सो 1 2 3 4। ये प्रांत वे होते हैं जो पहले समुच्चय में जितने अवयव काम में आते हैं, जैसे 1 2 3। सह प्रांत दूसरे समुच्चय के सारे अवयव। परिसर जो दूसरे अवयव के, दूसरे समुच्चय के सारे अवयव को ही हम परिसर बोलते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि संबंधों के, जो संबंध कितने प्रकार के होते हैं। संबंध तो अनेकों प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ जो महत्वपूर्ण संबंध हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे हम बात करें कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो संबंधों के प्रकार ये वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें पढ़ने हैं ओनली 3। कौन कौन से पढ़ने हैं। नंबर 1 होता है स्वतुल्य संबंध। नंबर 2 होता है सम्मित संबंध।
सम्मित संबंध। नंबर 3 होता है संक्रामक संबंध। नंबर 4 होता है तुल्यता संबंध। ये संबंध ही हमको पढ़ने हैं। अब स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध क्या होता है, ये चीज़ हमें सीखनी है, मेन इम्पोर्टेंट है। ये 4 चीज़ सीखने के बाद ही हम प्रश्नावली पे पढ़ेंगे, मतलब आगे चलेंगे। तो बात करते हैं संबंधों के प्रकार। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध क्या होता है। मान लो हमारे पास 2 समुच्चय हैं, इसमें अवयव हैं 1 2 3 1 2 3। अगर 1 का कनेक्शन 1 से है, 2 का कनेक्शन 2 से है और 3 का कनेक्शन 3 से है, तो यह स्वतुल्य संबंध होगा। अगर 1 का कनेक्शन 1 से है, 2 का कनेक्शन 2 से है, 3 का कनेक्शन 3 से है, तो यह स्वतुल्य संबंध है। लेकिन अगर मान लो 2 समुच्चय है हमारे पास, 1 का कनेक्शन 1 से 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 1 का कनेक्शन 1 से है, 2 का कनेक्शन 2 से है, लेकिन 3 का अगर 3 से कनेक्शन नहीं हुआ ना, तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर कोई से भी एक छूट रहा है ना, तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। लेकिन अगर 1 का कनेक्शन 2 से हो, 2 का कनेक्शन 3 से हो, तो चलेगा। लेकिन 1 का कनेक्शन 1 से, 2 का कनेक्शन 2 से और 3 का कनेक्शन 3 से होना चाहिए। अगर नहीं है तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। एक का संबंध मतलब पहले अवयव के सारे, पहले समुच्चय के सारे अवयवों का संबंध दूसरे समुच्चय के सारे अवयवों के साथ होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। इसको लिखेंगे कैसे। 1 का कनेक्शन 1 से है, 2 का कनेक्शन 2 से है, 3 का कनेक्शन 3 से है, 1 का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 3 से है। ये है, चेक करेंगे। 1 का कनेक्शन 1 से है, 2 का कनेक्शन 2 से है, 3 का कनेक्शन 3 से है, और आगे कुछ भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 1 का कनेक्शन 1 से होना चाहिए, 2 का कनेक्शन 2 से होना चाहिए, 3 का कनेक्शन 3 से होना चाहिए। आइए एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। मान लो हमारे पास ये है एग्जाम्पल। एक समुच्चय में अवयव हैं 1 2 3 और R इस प्रकार है कि 1 का कनेक्शन इससे है। तो पहला क्वेश्चन ये है, चेक करते हैं। 1 का कनेक्शन 1 से है बिल्कुल ठीक है। 1 का कनेक्शन 2 से है, नहीं है, इसको नहीं चेक करेंगे। 2 का कनेक्शन 2 से है, 3 का कनेक्शन 3 से है, तो यह स्वतुल्य संबंध है। इसमें चेक करते हैं। 1 का कनेक्शन 1 से है, ठीक है। 2 का कनेक्शन 2 से है, नहीं है। जब 2 का 2 से नहीं है तो आगे चेक ही नहीं करेंगे, तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। 1 का कनेक्शन 1 से है ही नहीं, तो इसका मतलब स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये होता है स्वतुल्य संबंध। अब बात करते हैं हम सम्मित संबंध क्या होता है। बात करते हैं सम्मित संबंध क्या होता है। सम्मित संबंध होता है जैसे A, V कोई संबंध है तो इसका उल्टा होना चाहिए B, A। अगर किसी संबंध में A, V है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए उसी में, A, V का उल्टा V, A, तो वो सम्मित संबंध होगा। सम्मित संबंध में क्या होता है, A, V कोई संबंध है तो उसका उल्टा B, A भी होना चाहिए, तो वो कहलाता है सम्मित संबंध। एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लो यही है हमारे पास एग्जाम्पल। तो 1,1 है, ठीक है। इसका उल्टा 1,1 होता है, ठीक है। 1,2 इसका उल्टा है 2,1, इसका उल्टा होगा 2,1, कहीं है नहीं है। तो यह सम्मित संबंध नहीं है, यह सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। इस पर बात करते हैं 1,1, ठीक है। इसका उल्टा 1,1 होता है। बात करते हैं इसका, हर एक को चेक करना होता, ऐसे नहीं कि आप किसी को भी छोड़ दोगे, हर एक चेक करना होगा। 1,2 है, इसका उल्टा क्या होगा 2,1, 2,1 है, 2,1 का उल्टा क्या होगा 1,2, ठीक बात है। तो ये सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। इसमें चेक करते हैं 1,2, ठीक है। इसका उल्टा 2,1 है, तो ये भी क्या होगा सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। अब बात करते हैं हम संक्रामक संबंध क्या होते हैं। संक्रामक, तो संक्रामक, मान लो हमारे पास A, B कोई संबंध है और B, C भी कोई संबंध है। तो जिससे पहला वाला संबंध खत्म होता है, मतलब V, और दूसरा शुरू होता है, इन दोनों को तो ख़त्म करो। फिर देखो कि A, C है या नहीं है, मतलब A, C है, मिलता है तो वो संक्रामक है, नहीं तो वो संक्रामक नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं 1,1, ठीक है। इससे शुरू होने वाला कोई है, ये है, ख़त्म करो इन दोनों को। 1,2 है क्या, नहीं है, तो ये है संक्रामक संबंध नहीं है। बात करते हैं इसकी 1,1, ठीक है। इससे एंड होने वाला कोई दूसरा है, ठीक है। ये 1,2 है क्या कोई 1,2, 2,1 तो है, 1,2 नहीं है, तो ये भी संक्रामक नहीं है। बात करते हैं इसकी 1,2, ठीक है, 2,1, ये भी क्या होगा संक्रामक नहीं है। ये होती है संबंध, ये 3 प्रकार के संबंध होते हैं। चौथा है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध कुछ नहीं है, जो संबंध सम्मित संबंध है, संक्रामक संबंध है और तुल्यता संबंध, स्वतुल्य संबंध है, उन जिसमें तीनों मिलेंगे उसी को बोलते हैं तुल्यता संबंध। मतलब जिस संबंध में तीनों संबंध है, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, तीनों मिलेंगे उसी को बोलते हैं तुल्यता संबंध। जैसे कुछ नहीं है, ये तीनों सेम है, जिसमें तीनों मिलेंगे वही होता हमारा तुल्यता संबंध। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। तो